यो सो तो व्हाट्सअप, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर रोस्ट वीडियो। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में जिन भी लोगों की बात होने वाली है, जिन भी मर्दों की बात होने वाली है, वो छोटे सोच वाले मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अगर तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं भी कुछ भी बुरा लगे तो ये वाली लाइन दोबारा सुन लेना। एंड सेकंड थिंग इज, अगर मैं मर्द वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मतलब मैं वो छोटे सोच वाले मर्दों की बात कर रहा हूँ, समझ आ गई ना। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारे लिए हमारी वाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके चक्कर में हम अपने माँ बाप को छोड़ दें। अच्छा बेटे, ऐसी बात है। देख, मैं तेरी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, एज अ बॉय, ठीक है, मैं भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बट वो भी तो एक लड़की है, वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है ना, वो भी तो किसी की बच्ची है, बेटी है, वो भी तो अपने घर वाले छोड़ के आई है पीछे। और तुम कह रहे हो माँ बाप ज्यादा जरूरी है? क्यों फिर वाइफ, क्यों क्यों रहे वो तुम्हारे साथ, क्यों दे तुम्हारा साथ? जब तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो वो क्यों तुम्हें किसी भी तरह से सपोर्ट करे? तुम तो लड़कियों का क्यों होता है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? लड़कियां करे इसलिए होता है क्योंकि वो जो है आजकल जो है छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। वो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता है जो वो लड़कों का देख का ही जो वो अब क्या बताया नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए भैया फ्रीडम है तो इतना फ्रीडम थोड़ी है जी आप इतना बड़ा पहन लीजिएगा, आप सब कुछ दिखाते चलिएगा। ये इतना फ्रीडम भी थोड़ी है भैया। लड़कों हमारे भारत का कल्चर है, जो हमारे भारत का संस्कार, वो संस्कार में आप रहिएगा, मान मर्यादा में रहिएगा ना। जो मान मर्यादा नहीं है, जो संस्कार नहीं है, उसका पापा देखते होंगे, उसका मम्मी, उसका भाई देखते होंगे, तो क्या कहता होगा आपके ऑडियंस को? जो लड़कियां जो वो अश्लीलता कपड़ा जो पहनती है, उस चीज पे सबसे पहले बैन लगाया जाए। हम भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि उस चीज पे जो है बैन लगाया जाए। कल चल कर गवार तो ये देखो, ये देखो, दिख गया ना तुम्हें, ये गवार है। और दूसरी बात ये भाई, ओए सुन, ये तेरी मेंटेलिटी है, अपने तक रख, दूसरों पे थोपने की जरूरत है नहीं। और ये तूने इतना ज्ञान दे दिया, मान मर्यादा ये वे सब, चलाने को आईफोन चाहिए, महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए, अब बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, और फ्रीडम कल्चर कहाँ जाता है जब कल्चर तुम लड़कियों को छेड़ते हो भाई। और मुझे एक बात बता, ये जो तुमसे ये वीडियो देख रहा है, क्या गलती थी ये आंटी की? और बुरखे में घूम रही थी ना, इसने किसको कर दिया सेड्यूस? कि कौन हो गया इससे सेड्यूस जो छेड़ के चला गया इसको? अब बता, कल चढ़ कर बत। Have you ever encountered any sort of event or situation where man has crossed his boundary with you? Going back from my gym to my home, and it was around 8 o'clock, so and it was quite drizzling, so I was not able to find an auto. So I was like, I'll go by walking only. So there was this cab, which was not noticeable for me, but I went past it, and when I went across it, so I heard a voice कि madam शिप्रा मॉल किधर है? So I was like कि अच्छा, I think he asked me only, and I was like कि भैया सीधे जाके left side. And then I looked at him, and that guy saw me, and he was looking, and he was literally, I was like, dude, and I was blank. My ears went like very hot. Like on that point, he started. I didn't know. I guess maybe he was joking when he saw me wearing full clothes. Not even kidding. I was wearing full clothes because maybe some people will say I was wearing short clothes and all. But no, I just ran away from there. I thought I couldn't think of recording the number of the plate and all, but I was just blank and I just ran away. Yeah. यार ये सब होने के बाद मैं कैसे बोल दूं प्राउड से कि मैं इंडिया में रहता हूँ, जब इंडिया में ऐसी गंदी मेंटेलिटी के मर्द जात भर रखी है। मैं सिर्फ इस मर्द जात को टारगेट कर रहा हूँ जो ऐसी है, वो नहीं जो अच्छे हैं, सिर्फ उनको जो ये ऐसे काम करते हैं नहीं। अच्छा तुम मुझे अब ये बताओ ना कि इसमें इस लड़की की जो चाहती है कि मैं फिट रहूं, मुझे कोई बीमारी ना लगे, मैं तंदुरुस्त रहूं, बिल्कुल जिम होके आई थी, घर जा रही थी, किसी को परेशान किया नहीं किया, ठीक है, अपना काम कर रही थी, घर जाना था, नहीं मिला ऑटो, अब उसे पैदल जाना पड़ रहा है, और रास्ते में क्या हुआ तुमने खुद सुन लिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें किसकी गलती है? इसकी परवरिश की ना, इसके सर्कल की ना। माँ कहती है मेरा तो बेटा बहुत अच्छा है, बाहर जाता है, सिर्फ घूमता है, किसी को परेशान नहीं करता, और बेटा बाहर पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है, क्या हाथ चौधवाना कर रहा है। फिर तुम कहते हो नहीं नहीं इंडिया तो बहुत सेफ है, ये है वो है। भाई ऐसी मेंटेलिटी के साथ कैसे सेफ है इंडिया? जस्ट आंसर मी, कमेंट सेक्शन खोलो है, जाके आंसर करो। और अगर तुम नहीं हो ना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रहा, तुम होगे भाई, तुम अच्छे भी होगे, मैं सिर्फ उनको कहना चाह रहा हूँ, ये जो भेड़गण जिनकी वजह से इंडिया अनसेफ हो रहा है ना, और जिनकी वजह से ये लड़कियों का बाहर घूमना मुश्किल हो रहा है, ये सब वो सब, बहुत गंदी मेंटेलिटी के साथ भाई, इतनी पुरानी मेंटेलिटी के साथ लोग जीते हैं, पता नहीं कैसे जीते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे तो देख के मन करता है ऐसा रैप्टा मारू साले को। चाहिए तुम्हें सब कुछ आज के जमाने का, पर सोच है पुराने जमाने की। मम्मी पापा से प्रॉब्लम क्या? जो मान लो नहीं बन रही है उसकी, तुम्हारी मम्मी के साथ बन नहीं रही, यही प्रॉब्लम है। तो हम अपने मम्मी पापा के लिए इतने लॉयल हैं, हम अपनी मम्मी पापा के बिना एक दिन नहीं रह सकते। देखो एज अ बॉय आई एग्री विद यू, मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, बट द थिंग इज भाई, वो किसी की बेटी बहन अपना घर छोड़ के आई है, वो उसके भी तो वही माँ बाप है ना, वो भी तो इंसान ही है, सिर्फ जेंडर डिफरेंस है ना।
है तो वो भी इंसान ही, उसके भी तो वो माँ बाप थे, वो अपना घर छोड़ के क्यों, वो अपने मम्मी पापा के साथ लॉयल हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। भाई थोड़ा एडजस्ट करना सबका बनता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वही वही एडजस्ट करे, तुम्हें भी तो एडजस्ट करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है भाई, कईयों के पेरेंट्स नहीं एडजस्ट करते। अरे भाई तुम क्या क्यों चाहते हो कि सिर्फ वही एडजस्ट करे, तुम भी तो एडजस्ट करो ना थोड़ा सा। ऐसा मत, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट आज तक दुनिया में कोई चीज नहीं हुई, तो तुम कैसे कह सकते हो कि बहू परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली तो तुम्हारा वही जो भी तुम्हारे बेटे की आई है घर वाली, वो परफेक्ट ही मिले, बिल्कुल एकदम कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा है तो ऐसी चाहिए तो ऐसी ही मिलनी चाहिए। अरे भगवान कसम। Tomorrow is Diwali. Tomorrow is Diwali? Yes, yeah. Let's see if Ram comes to save you when I'll you. Let's see if any God comes to save you when I'll you. इसका तो ऐसे जूत बज चाहिए ना, और इसने ये ऑनलाइन पोस्ट कर रखा है, और अब वो कहाँ गए मेंटेलिटी वाले, फ्रीडम वाले, ये सब कल्चर वल्चर, ये वो कहाँ हो अब, तुम पकड़ के धरो ना इसे। इसे पहले जूत पड़े थे, फिर भी अपनी हरकतें करने से हटता नहीं, और ये सिर्फ इसने भगवान को इसलिए गाली दी है। और भगवान, तुम्हें समझ आया है उसने भगवान को क्या बोला? मैं नहीं बोलने वाला भाई, मैं भगवान जी की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, बट ये गलत है, सरासर गलत है भाई। ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए पर नहीं करते, तब इनकी मर्दानगी मर जाती है, तब इनकी मेंटालिटी, ओह नहीं ये तो लड़का है, मजाक में बोला होगा। ये मजाक करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। मियाँ बीबी में झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए कोई बात ऊपर नीचे हो गई, ऐसे में मान लीजिए आदमी हाथ उठा देता है, तो क्या उसको क्या बोलोगे आप? वो तो होते रहता है दो आदमी का बीच में। तो अगर झगड़ा हो जाता है तो आदमी का हक बनता है। देखिए एक जगह दो हांडिया रहता है, हंडी रख देंगे तो दोनों ढाबा लगेगा। अब ज्यादा तेज से मारेंगे तो वो गड़बड़ है, हल्का तो चलते है, उसमें मियाँ बीवी में कोई बेची नहीं है। अच्छा, हल्का फुल्का वो सब चलता रहता है। हाँ, अपना बीवी है। तुम्हें बुड्ढे के कह रहा है, साढ़े तेरे रैप्टा मारूंगा मैं। पहली बात तो ये, अगर तुझे ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा तो तुझे फिर अपनी बीवी से भी खानी, बीवी छू देगी तो ओ हो ये कर दिया, वो कर दिया, ओ शिट ये वो कैसे कर दिया तूने, छू कैसे दिया, तू छू ही नहीं सकती, मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। अबे साले, या तो दोनों तरफ से झेल, ठीक है, तू मार रहा है तो उसे भी पूरा हक दे। जहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए भाई, मैं तो करूँ होना ही नहीं चाहिए, क्यों मारना है इंसान को, ठीक है। दूसरी बात ये, इंडिया में जिस औरत को हम देवी मानते हैं उसे तुम मारने पिटाने की ये सब अंडशंड बातें कर रहे हो, तुम्हारा कोई दीन धर्म है नहीं है। कहाँ पुराने कुछ पुराणों में ये सब कहीं भी लिखा हो, बता देना मुझे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। गलत हो तो कॉल आउट कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो, इतने में तो मुंह निकल जाता। ये नकुल धुल तो अब पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। ये इंस्टाग्राम पे बैठकर ना बहुत ज्यादा बकवास करता है, मिसोजिनिस्ट बहुत बड़ा ही है, ठीक है। इसका तुम इंस्टा पे जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे प्ले नहीं करने वाला, बिकॉज आई रिस्पेक्ट गर्ल्स। ऐसी अंडशंड गंदी बातें करता है। और अभी तुमने जो सी क्लिप सुनी, साले अगर तू देख रहा है ना बहन के लंड, तू एक काम कर, जाके अपनी माँ के साथ कर लेगी। बहन चोद, इज्जत करना तो आता ही नहीं, लड़की ये लड़की वो, लड़की ये, बहन चोद चाहिए शादी को लड़की, और ये वो भाग जा साले, भाग जा, बहुत पिटाएगा किस दिन। अच्छी बहू का क्या मतलब है? बहू का ये फर्ज बनता है, शी शुड टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स से मतलब ये लड़के के पेरेंट्स से। लेकिन उनका जो रुझान है, जो आजकल मैंने देखा है, वो अपने पेरेंट्स में रहता है। वो कैसे गलत है? डोंट बॉदर फॉर दी, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को वो पेरेंट्स नहीं मानती। जो पेरेंट्स है ना वो लड़कियों को करते हैं, जब लड़कियां उनको तंग करने लगती हैं, जब बहुएं तंग करने लगती हैं, तब पेरेंट्स से भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आप ये कह रहे हो कि पहले लड़की परेशान करती है? हाँ बिल्कुल, वो अपने बात करनी है तो अपनी सिस्टर से करेगी, बात करनी है तो अपनी मदर से करेगी, या अपने जो पुराने हैं वो यहाँ से मिक्सअप नहीं होती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं देखो, मैं फिर से डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहता, बट द थिंग इज कि भाई यंग एज तो है, ये तुमने देखी, बहुत सारी क्लिप्स देखी, ठीक है। ये मेंटालिटी ये तो थी ही थी, बट ये जो उनसे हमारे ओल्ड एज लोग हैं, इनकी पता नहीं क्यों भाई, तुमने इंग्लिश सुनी है, इसकी इंग्लिश सुनी, तुमने पढ़ लिया, बट मेंटालिटी में ही वहीं रह गई इस चौधू की। मैं बता रहा हूँ भाई, ये चाहता है कि जो उनसे लड़की है वो सिर्फ लड़के के जो उनसे पेरेंट्स हैं उनकी टेक केयर करे, उनका ध्यान रखे, उनकी बातें माने, अपने पेरेंट्स की मान ले भाई। अब कोई एक वो है कपल है, वो बड़े हो चुके हैं, उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, उसकी शादी होगी, पीछे कौन ध्यान रखेगा? तुम चाहते हो ना कि जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाए तो वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ध्यान रखे। अब किसी की बेटी है तो साले हराम खोर,
देखो मैंने बहुत गालियाँ दी है, बट मैं कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता, बट मैं जेन्युइन गुस्सा था, मुझे इस चीज़ पर कॉल आउट करना था, इस चीज़ पे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने बनाई है। और अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैं कभी कभार हंसी मजाक के लिए कुछ इधर उधर निकल के जा सकता हूँ, बट अगर मैं कभी भी आगे निकलता हूँ तो सॉरी, बट दिस इज व्हाट आई एम। एंड अगर आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन खोला है भाई, बताओ मैं कितना सही था कितना गलत था, क्या सही किया क्या गलत किया। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।